सभी की ऑल टाइम फेवरेट यूपी का प्यार, हर घर की पसंदीदा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी फेमस दाल बाटी का फुल कॉम्बो। जिस तरह से आज मैं बाटी बनाने वाली हूँ, बाटी एकदम तो खस्ता बनेगी, वही ट्रेडिशनल लुक और टेस्ट आएगा। आप बाटी के लुक से ही समझ सकते हैं, एकदम खस्ता करारी, सुपर टेस्टी, कितना प्यारा कलर आया है। पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए, शायद ही आपने इससे पहले कभी बनाई होगी। इसे बनाने के लिए कोई तंदूर, कोई अवन की आवश्यकता नहीं है। बाटी के साथ सर्व की जाने वाली सुपर टेस्टी उड़द की धुली दाल, साथ ही दाल बाटी के साथ जो खीर सर्व की जाती है, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ सर्व की जाती है टमाटर आलू की सब्जी, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी। साथ ही हमारी दाल बाटी की थाली को कंप्लीट करने वाली चटपटी चटकारेदार हरे धनिए की चटनी। यूपी फेमस एकदम खस्ता करारी गेहूं की बाटी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 कप गेहूं का आटा। ऐसे मानिए लगभग 400 ग्राम आटा। बाटी का एकदम खस्ता और कुरकुरा टेस्ट आए, इसके लिए मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सूजी और 2 बड़े चम्मच ही डाल रही हूँ मैं बेसन। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है इन चीज़ों से बाटी में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस बाटी की खास बात यह है कि इसके आटे में कोई मोइन वगैरह नहीं डाला जाता है। बाटी का आटा मला जाता है कच्चे दूध से। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो दूध को रूम टेम्परेचर पर लीजिए और मलाई सहित आटे में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम बाटी का सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह का हम पूरी का लगाते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा सख्त। सबसे ज़रूरी बात, आटा लगाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। पूरा आटा दूध से ही लगाएं। आटा में दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, आटा गीला ना हो जाए। हम जो इस आटे के साथ आगे का प्रोसेस करने वाले हैं, उसके लिए हमें सख्त आटा ही चाहिए, तभी बाटी खस्ता और करारी बनेगी। आटा की क्वांटिटी ज़्यादा है, आटा सख्त भी लगाना है। दोनों हाथों से बढ़िया से मलमल कर आटा लगाएं। ये लीजिए, मैंने बढ़िया सा सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इस आटे को हमें रेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हम तुरंत ही आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। पहले आटा को हम इस तरह से तोड़ तोड़ कर 4 भाग में बांट लेंगे। अब उठाइए आटा का एक भाग और इसकी रफली लोई बना लीजिए। बिल्कुल गोल नहीं रखना है, थोड़ी सी चपटी ही रखिए। अब लीजिए एक कुकर, कुकर को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। जो हमने आटा वाली लोई बनाई है, चारों लोई कुकर में इस तरह से सेट कर दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए लगभग आधा लीटर पानी। ऐसे मानिए नीचे वाली लोई पानी में आधी डूबी हुई रहे। कुकर की लिड लगाकर कुकर गैस पर चढ़ा दीजिए। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 सीटी आने तक पका लीजिए। जब तक कुकर में सीटी आएगी, तब तक हम खीर बनाने की तैयारी करेंगे। ये मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध छानकर ही डालिए। खीर बनाने के लिए कोई भारी तले का बर्तन लीजिए, भगोना या कुकर, जिसमें आप बनाना चाहें। अब भगोने को रख दीजिए गैस पर। लो फ्लेम पर दूध को धीरे धीरे उबलने देंगे। इस दाल बाटी के साथ चावल वाली खीर सर्व की जाती है। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा कप चावल। वजन में देखें तो लगभग 100 ग्राम चावल। खीर बनाने के लिए सादा वाला चावल लीजिए। चावल जल्दी पकता है और खीर भी अच्छी बनती है। चावल को पहले 2 से 3 बार बढ़िया से धो लेंगे। उसके बाद चावल में पानी डालकर फूलने रख देंगे। बस इतनी देर कि जब तक दूध में बढ़िया से उबाल ना आ जाए। तब तक हमारे आटा वाले कुकर में भी सीटी आ गई है। कुकर का पूरा प्रेशर निकलने के बाद ही प्रेशर कुकर खोलें। आटा हमारा बढ़िया से पका है या नहीं, ये चेक करने के लिए कोई चाकू या चम्मच लीजिए और इस तरह से आटा में डालकर देख लीजिए। चम्मच बिल्कुल साफ निकला है, चम्मच में कोई चिपचिपापन नहीं है। आटा परफेक्ट पक गया है। आटा को कुकर से निकालकर परात में रख लीजिए। आटा जल्दी ठंडा हो जाए। हल्के गुनगुने आटा में ही हमें सारा प्रोसेस करना है। अब लीजिए एक लोई और आटा के 4 भाग कर लीजिए। ये देखिए, आटा अंदर तक बढ़िया से पक गया है। आटा पकने के बाद और भी सख्त हो जाता है, चिपचिपा नहीं रहता है। यूपी के हर घर में ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। वीडियो देखने के बाद बस आपको ये दाल बाटी बनाने का मन बनाना पड़ेगा। टेस्टी इतनी होती है कि इसे एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा।
अब आटा के साथ हमें थोड़ी-सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आटा को हाथ से तोड़-तोड़ कर इस तरह से मैश कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने सारे ही आटे को इस तरह से हाथ से मैश कर लिया है। अब लीजिए एक मिक्सी जार। इस मैश किए हुए आटा को मिक्सी जार में डाल दीजिए। आटा थोड़ा-थोड़ा ही डालिए। इसे पीसने के लिए पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना होता है। मिक्सी को रोक-रोक कर चलाइए। ये देखिए, पीसने के बाद आटा का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा, जैसे हमारी भुनी हुई सूजी होती है ना। आटा को फिर से उसी परात में निकाल लेंगे। मैंने 3 बार में इसे पीस कर तैयार किया है। बीच-बीच में आप खीर भी चलाते रहिए, उधर भी ध्यान रखिए। अब आटा का हमें फिर से बढ़िया सख्त डो लगाना है। अगर आपको लगे आटा बढ़िया से बाइंड नहीं हो रहा है, बाटी अच्छे से नहीं बन पा रही है, बाइंडिंग के लिए हम फिर से दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा, आटा लगाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कोई मोइन वगैरह भी नहीं डाला जाता है। फिर भी बाटी इतनी खस्ता करारी बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। अभी मुझे इसमें थोड़े दूध की आवश्यकता और लग रही है। 2 चम्मच दूध और डाल देते हैं। इतना ही दूध डालिए कि आटा बढ़िया से बाइंड हो जाए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें पूरी से सख्त डो लगाना है। आटा को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। डो से लेंगे थोड़ा सा भाग, एक छोटे नींबू के बराबर। पहले इसे हाथ से बाइंड करेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में रखकर गोल करते हुए इसे पेड़े का शेप दे देंगे। अंगूठे से बीच में इसे प्रेस कर देंगे। ये जो बाटी में क्रैक्स होते हैं ना, इसी से बाटी बहुत खस्ता और करारी बनती है। एक बार और ध्यान से देखिए, छोटे नींबू के बराबर भाग लीजिए। पहले इसे हाथ से बाइंड कीजिए। हथेली पर रखकर इसे पेड़े का शेप दे दीजिए। अंगूठे से बीच में प्रेस कर दीजिए। हो गई ना परफेक्ट बाटी तैयार। बाटी में इस तरह के क्रैक्स रहते हैं, तभी बाटी देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। अभी मैंने इतनी बाटी बनाकर तैयार कर ली है। बाकी का जब मैं सेकूंगी उसी समय बनाऊंगी। तब तक दूध में भी बढ़िया सा उबाल आ गया है। चावल भी अच्छे से फूल गए हैं। चावल का पानी निकाल दीजिए। चावल डाल दीजिए सीधे दूध वाले भगोने में। अच्छे से चला दीजिए। मीडियम लो फ्लेम पर खीर को धीरे धीरे बढ़िया से पकने देते हैं। ये मैंने 8-10 खीर में डालने के लिए केसर के धागे लिए हैं। थोड़ा सा गर्म दूध केसर में डाल देंगे। केसर के धागे जब बढ़िया से फूल जाएंगे, अपना कलर छोड़ देंगे। जब हम इसे खीर में डालेंगे तो खीर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। चावल डालने के बाद जब तक खीर में बढ़िया से उबाल ना आ जाए, तब तक इसे बराबर चलाते रहिए। उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। खीर को धीरे धीरे पकने दीजिए। तब तक हम दाल बनाने की तैयारी करेंगे। लीजिए एक बाउल और बाउल में डाल दीजिए 1.5 कप उड़द की धुली दाल। उड़द की दाल में पाउडर ज़्यादा होता है, इसे अच्छे से धोकर साफ़ करिए। मैंने दाल को बढ़िया से धोकर साफ़ कर लिया है। अब लीजिए एक प्रेशर कुकर और दाल को प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। साथ ही डाल दीजिए पानी। 1.5 कप दाल के लिए मैंने 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। उड़द की दाल थोड़ी गाढ़ी ही रखी जाती है। अब जाएंगे इसमें कुछ सूखे मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर, साथ ही लेंगे हम 1 चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार, और तेजपात के पत्ते यानी कि बे लीफ, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा यानी कि दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी इलायची, और मैं डाल रही हूँ इसमें 2 लौंग। इन खड़े मसालों से दाल में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। कुकर को चढ़ा दीजिए गैस पर। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए, दाल में जल्दी उबाल आ जाए। अभी हमें कुकर की लिड नहीं लगानी है, केवल ढककर दाल को उबालना है। ये दाल में जो झाग बन रहे हैं, इनको हम चमचे से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और सारे झाग को निकाल देंगे। झाग निकालने से क्या होता है, एक तो दाल का टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरे दाल का टेक्सचर भी बढ़िया हो जाता है। जब भी दाल बनाएं इसी तरह से बनाएं। ट्रेडिशनल तरीके से दाल इसी तरह बनाई जाती है। सारे झाग निकालने के बाद हम कुकर की लिड लगा देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें 2 सीटी लगानी है। उड़द की दाल ज़्यादा पक जाए तो मैसी मैसी हो जाती है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। इसे पकने में केवल 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। कुकर की आपको स्टीम नहीं निकालनी है। जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तभी हम कुकर खोलेंगे।
ये देखिए बढ़िया दानेदार उड़द दाल तैयार है। दाल बिल्कुल भी मैसी मैसी नहीं हुई है। अब दाल के लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तक ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग। हींग जरूर डालिएगा उड़द की दाल में, डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। ये 4 लाल सूखी मिर्च, साथ ही डाल देंगे 1.5 चम्मच ग्रेटेड अदरक। अदरक की मात्रा ज़्यादा रखिए, अदरक से बढ़िया फ्लेवर आता है उड़द की दाल में। साथ ही डाल देंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन निकलने तक बढ़िया से भून लेंगे। मसाले डालते समय गैस की फ्लेम लो रखिएगा। अब हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के लिया है। प्याज डालने के बाद गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। लो फ्लेम पर भूनेंगे तो प्याज कढ़ाई में चिपकने लगेगा। प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है। ये देखिए प्याज में बढ़िया से हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब इस स्टेज पर डाल देंगे हम टमाटर। साथ ही जाएगा आधा चम्मच नमक। नमक डालते समय ध्यान रखिए, नमक हमने दाल में भी डाला है। टमाटर आप बारीक चॉप कर लीजिए या फिर इन्हें चॉपर में चॉप कर लीजिए। 2 मिनट के लिए हम कढ़ाई की लिड लगाएंगे ताकि टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर बढ़िया से नहीं पकेंगे तो दाल में कच्चा टेस्ट देंगे। मैं आपको फिर से ध्यान दिलवाती हूँ, हमारी दूसरी गैस पर खीर भी पक रही है ना, तो बीच बीच में खीर को भी चलाते रहिए। टमाटर ने बढ़िया से तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर डाल देंगे हमारी पकी हुई तैयार दाल। अगर आपको लगे कि दाल गाढ़ी है तो दाल में डालने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी डालने से दाल सब्जी का टेस्ट मेंटेन रहता है। ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। एक बॉयल आने तक दाल को और पका लीजिए। साथ ही डाल दीजिए बारीक कटा हरा धनिया। सारा मेजरमेंट हमने 1.5 कप दाल के हिसाब से बताया है। अगर आप दाल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करते हैं तो मसालों की मात्रा भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। आप इस दाल को ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही सर्व कर दीजिए। मैं बना रही हूँ दाल को और भी स्पेशल बनाने के लिए एक बढ़िया सा तड़का। गैस पर चढ़ाया है मैंने तड़का पैन। तड़का पैन में डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। घी गर्म होते ही डाल देंगे इसमें आधा चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। दाल को मैंने पहले ही सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब ये तड़का जाएगा सीधे दाल वाली बाउल में। दाल का कलर और टेक्सचर देखिए आप, क्या कोई इसे खाने को मना कर सकता है? दाल को तो अभी हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम खीर को फाइनल टच देंगे। काफ़ी हद तक खीर पक चुकी है। अभी थोड़े से चावल और दूध अलग अलग हैं। थोड़ी देर खीर को अभी हमें और पकाना होगा ताकि चावल मैसी मैसी हो जाए और खीर का टेक्सचर रबड़ीदार हो जाए। ये देखिए जब मैं खीर को चमचे से इस तरह से गिरा रही हूँ तो दूध और चावल अलग अलग नहीं है। दूध में चावल बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। अब इस स्टेज पर डाल देंगे हमारे तैयार कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, पिस्ता, नारियल, काजू और चिरौंजी लिया है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हों वो डाल दीजिए या फिर आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। खीर को और भी ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर। हमने जो गर्म दूध में केसर भिगोकर रखा है ना, वो भी यहीं पर डाल देंगे। सभी चीज़ों को बढ़िया से करेंगे मिक्स। गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। एक लास्ट स्टेप और करते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी खीर के साथ मिक्स होकर अपना पानी रिलीज करेगी, इसलिए इसे 2 मिनट तक पकाना बेहद ज़रूरी है। 2 मिनट तक खीर को हम और पकाएंगे। अब गैस को कर दीजिए बंद और गर्मा गर्म खीर को सर्व कर दीजिए। खीर बनाने में कोई मेहनत नहीं है। इस तरह से बनाते हैं तो बनाने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है। लुकिंग वाइज खीर अच्छी लगे इसके लिए मैं खीर को ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट कर देती हूँ। एकदम शानदार बहुत ही स्वादिष्ट खीर तैयार हुई है। आप देखकर समझ सकते हैं खीर का कलर और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। दाल तैयार हो गई, खीर तैयार हो गई। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है टमाटर आलू की सब्जी। गैस पर चढ़ाइए कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही डाल दीजिए आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग। जीरा को बढ़िया से तड़का लीजिए। अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। साथ ही डाल देंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च को इतना भूनना है कि इनका कच्चापन निकल जाए। आज हम इसमें कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से टमाटर आलू की सब्जी बनाएंगे।
अदरक और हरी मिर्च जब बढ़िया से भून जाए, गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। अब डाल दीजिए इसमें टमाटर। टमाटर के साथ ही जाएंगे कुछ सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार। मसाले में पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। टमाटर भी अपना पानी रिलीज करेगा ना, उसके साथ ही हमारे सारे मसाले भुन जाएंगे। इसे बनाना जितना आसान है, सब्जी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। इसे दाल बाटी के साथ तो सर्व किया ही जाता है, साथ में इसे पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल किसी के भी साथ सर्व करिए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। लीजिए, मसालों ने भी बढ़िया से तेल छोड़ दिया है, मसाले अच्छे से भून गए हैं। ये मैंने लिए हैं उबले हुए 7-8 आलू। आलू को हमें क्रश करके डालना है, पहले ही क्रश करके रख लीजिए या फिर सीधे ही कढ़ाई में क्रश कर दीजिए। गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, नहीं तो मसाले नीचे से जल जाएंगे। इन टमाटर आलू की रेसिपी में कोई स्पेशल मसाला नहीं डालना होता है। ये लीजिए, मैंने सारे ही आलू कढ़ाई में क्रश कर दिए हैं। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर लीजिए। मसालों के साथ आलू को बढ़िया से करेंगे मिक्स। 2 मिनट तक हम इन्हें भून लेंगे ताकि आलू का जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। इस तरीके से जब आप टमाटर आलू की सब्जी बनाएंगे, बाटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगने वाली है। आलू भी बढ़िया से भून गए, अब डाल दीजिए इसमें पानी। जितनी गाढ़ी या जितनी पतली सब्जी आपको रखनी है उतना पानी डाल दीजिए। दाल बाटी के साथ वैसे तो लटपटी सब्जी ही खाई जाती है। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर देती हूँ। अच्छा, पानी मैं यहाँ पर गरम डाल रही हूँ। गरम पानी डालने से सब्जी का कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकेगा, सब्जी का टेस्ट मेंटेन रहेगा। सभी चीज़ों को बढ़िया से कर दीजिए मिक्स। मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे, मसालों का फ्लेवर आलू में बढ़िया से आ जाए। जब तक हमारे आलू पकेंगे तब तक बनाते हैं हम चटपटी चटकारेदार चटनी। ये लिया मैंने 1.5 कप हरा धनिया, साथ ही लिए मैंने 3 हरी मिर्च, इन्हें 2 टुकड़े में काट के डाल दिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे बारीक काट कर ही डालिए। साथ ही ले रही हूँ आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर नमक लिया है, आप स्वाद के अनुसार ले लीजिए। चटनी की बाइंडिंग बढ़िया आए, चटनी ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट बने, इसके लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच आलू भुजिया। ज़रूर से डालकर देखिए, चटनी बहुत मस्त बनती है। और जो हमें चटनी में शिकायत रहती है थोड़ी देर बाद चटनी से पानी अलग अलग हो जाता है, वो भी नहीं होगा। साथ ही ले रही हूँ मैं घर की बनी हुई कैरी। कैरी भी चटनी में बहुत अच्छी बाइंडिंग देती है। इस तरह से आपने कभी चटनी बनाई होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। आधा कप पानी डाल दीजिए, जार की लगाइए लीड और फटाफट से चटनी को ग्राइंड कर लीजिए। कैरी की जगह आप नींबू का रस या इमली का पल्प भी ले सकते हैं। ये देखिए चटनी का टेक्सचर, चटनी से पानी बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। आप 2 दिन 3 दिन रख के खाइए, चटनी ऐसी ही रहेगी। इधर हमारे टमाटर आलू भी तैयार हो गए, एक बार इन्हें बढ़िया से चला दीजिए। ऑलमोस्ट सभी तैयारी हो गई, बाटी, दाल, खीर, चटनी और ये टमाटर आलू। टमाटर आलू का कलर और टेक्सचर देखिए, आप देखते ही खाने का मन हो जाए। अब डाल दीजिए इसमें आधा चम्मच गरम मसाला। ये जो सिंपल वाली टमाटर आलू की रेसिपी है, इसे आप बाटी के साथ तो बनाएंगे ही, अलग से भी बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। टमाटर आलू को फाइनल टच देने के लिए डाल दीजिए बारीक कटा हरा धनिया। चटपटी चटकारेदार जिसकी खुशबू से सारा घर महके, ऐसी है ये टमाटर आलू की सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज के। इसमें हमें ऊपर से कोई तड़का नहीं लगाना है। टमाटर आलू को गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। लुकिंग वाइज सब्जी अच्छी लगे, ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए। जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बाटी कब सिकेगी, तो आ गई बाटी सेकने की बारी। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल डालकर रखा है। गैस की फ्लेम मीडियम रखें, थोड़ा सा डो डालकर टेम्परेचर चेक कर लें। टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, आटा डालते ही तैरकर ऊपर आ गया। तेल का टेम्परेचर परफेक्ट है। जो हमने बाटी बनाकर रखी हैं, एक एक करके बाटी गरम तेल में तलने के लिए डाल देंगे। ये बाटी बनाने के लिए कोई तंदूर, कोई अवन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बाटी कढ़ाई में ही फ्राई की जाती हैं। डालते ही टच बिल्कुल भी ना करें। जब ये हल्की सी सीख जाए, एक स्पून से इन्हें इस तरह से घुमा दीजिए। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको इन बाटी की खासियत बताती हूँ। इन्हें आप 1-2 दिन रखने के बाद खाएंगे तब भी ये इतनी ही क्रिस्पी करारी रहेंगी
जितनी ये कढ़ाई से निकलने के बाद क्रिस्पी रहती हैं, आप इन्हें इकट्ठा बना के रख लीजिए। 1-2 दिन बाद फ्राई कर लीजिए। पलटते पलटते हुए इन्हें गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये मैंने पहले भी बताया है। बाटी में इस तरह से क्रैक्स रहेंगे तो बाटी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, ज़्यादा टेस्टी रहेगी। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है बाटी में। गर्मा गर्म कढ़ाई से निकलती हुई खाने को मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। बाटी को देखते ही आपके भी मुंह में पानी आ गया ना? तो फिर देर किस बात की, फटाफट से तैयारियां शुरू कर दीजिए। इसी तरह से हम बाकी की बची हुई बाटी सेक कर तैयार करेंगे। ये बाटी यूपी की शान है। यूपी में कुछ जगह ये बहुत पसंद की जाती है और खास मौकों पर भी बनाई जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारी यूपी की शान दाल बाटी पूरी इंडिया में छा जाए। ये लीजिए, कंप्लीट दाल बाटी की थाली तैयार है। डिलीशियस खीर, मज़ेदार दाल, चटकारेदार चटनी, सिंपल और स्वादिष्ट टमाटर आलू की सब्जी, इस थाली की मेन रेसिपी बाटी। आप इसे दाल के साथ खाइए, दाल में मिलाकर खाइए, दाल में फोड़कर खाइए, सभी तरह से खाई जाती है। मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंडिया के हर घर में पहुँचे ये दाल बाटी थाली की रेसिपी। साथ ही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके अपने चैनल मसाला गैलरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।